आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि समाकलन के खंडशः विधि, है ना। तो समाकलन के खंडशः विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो समाकलन के खंडशः विधि का प्रयोग हमेशा जब भी आपको दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल का समाकलन निकालना हो, तब आप खंडशः विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि अगर आपको मान लो आप कि u और भी दो फलन हैं, तो इनका समाकलन निकालना है। तो इनका समाकलन निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक, इसमें करना क्या होता है, इसमें u को बाहर निकाल करके v का समाकलन कर लेंगे, है ना। u को बाहर निकाल के v का समाकलन माइनस u का अवकलन, फिर v का समाकलन, है ना। u का अवकलन, v का समाकलन, और दूसरे वाले पार्ट में जो आएगा फिर सभी का समाकलन करना पड़ेगा, ये समाकलन करना पड़ेगा, है ना। ठीक, फिर से u को बाहर निकाल करके v का समाकलन माइनस u का अवकलन इंटू v का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ये पूरा, है ना, ये टोटल नहीं, यहाँ मतलब ये वाले हिस्से का ही सिर्फ समाकलन करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रश्न उठता है, क्या किसी को u और किसी को भी मान सकते हैं? नहीं। उसे मानने के लिए हम दो प्रकार से अप्रोच लगा सकते हैं। पहला क्या है कि जिसका समाकलन नहीं होता है उसे u माने। जैसे आपको जिसका समाकलन नहीं याद हो, नहीं याद नहीं कहने का मतलब है कि जिसका समाकलन आप नहीं निकाल पाओगे, जैसे लॉग इनवर्स, उसको आप u मानो, और जो दूसरा है उसको भी मान लो। एक ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका है इलेट का। इस रूल के अनुसार हमें किसे u मानना है किसे भी मानना है, ये हम चुन सकते हैं। जैसे इलेट कहने का मतलब I से इनवर्स होगा, L से लॉग होगा, A से अलजेब्रा होगा, T से ट्रिगो होगा, और E से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी चरघातीय, जिसके पावर में चर हो वो। ठीक है, तो इस क्रम में जो पहले आता है उसे u माना जाता है, और जो बाद में आता है उसे भी माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें दे दिया गया x इंटू लॉग एक्स का समाकलन निकालना है, ठीक है। तो इस वाले के हिसाब से हम चलते हैं। पहले हमने क्या लिखा है, जिसका समाकलन नहीं होता है उसे u मानते हैं। तो आपको क्या x का समाकलन पता है? क्या सिर्फ x दिया हो तो आप समाकलन निकाल लोगे? हाँ, निकाल लेंगे, यानी ये तो क्लियर है। चले, क्या आप log का समाकलन निकाल लोगे? बिल्कुल नहीं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वहां पर अभी कभी भी आपको log का समाकलन नहीं बताया गया है, और ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला है कि log का समाकलन क्या होता है। ठीक, यानी आप log का समाकलन नहीं जानते, तो आप इसे u मान लोगे। ठीक है, इसके आधार से अगर यहां से चलते हैं तो x आता है अलजेब्रा में, और log तो भैया दिख ही रहा है कि log है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है कि लॉग? सर लॉग आ रहा है, तो लॉग को u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो दोनों से सेम सेम मिल जाएगा। कि दोनों आपको एक ही चीज बता रहा है कि आपको लॉग को u मानना है ना। आइए थोड़ा समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग कहाँ होगा, और कब किसको u मानना है और किसको भी मानना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल में हो तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि log x इंटू 1/x आपस में दो फलन है और ये गुणनफल में है। क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा? तो जवाब होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है जिसमें एक फलन का अवकलन दूसरे के बराबर होता है, या दूसरे के किसी अचर गुणनफल के बराबर होता है। बात को समझे। जब जब आप क्या है ना log का अवकलन निकालोगे तो 1/x आएगा जो इसके बराबर है। या हो सकता है कि यहाँ पर 1/x ना दे करके होता मान लो कि 5/x या 1/5x, ठीक है, तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते नहीं, है ना। हमें तब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं था।
ठीक, यानी बात को समझे कि जब दो फलन आपस में गुणनफल में हो और एक का अवकलन दूसरे के बराबर हो या दूसरे के अचर गुणनफल के बराबर हो, अचर गुणनफल मतलब किसी अचर के साथ गुणनफल के बराबर हो, तो हम उस समय इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाते, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि लॉग को हम टी मान करके बना लेंगे। उसी तरीके यहां समझते हैं, क्या यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा? तो सर यहां पर जो है ना साइन इनवर्स एक्स है और एक बट्टा में अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो जब आप साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालिएगा तो वो एक बट्टा में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होगा? सर यहाँ पर तो एक ही फलन है, दूसरा फलन तो है नहीं, और हमको पता है कि दो फलन होगा तभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगेगा। क्यों लगेगा? पहला नंबर बात कि आपको साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं आता, ठीक, और दूसरी बात कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन इसके साथ एक तो गुना में है, दो फलन हो गया, यानी एक हमारा जो फलन है वो अचर फलन है और एक साइन इनवर्स फलन है, ठीक है। तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें साइन इनवर्स का समाकलन नहीं आता। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए, तो क्या सर अगर हमें साइन एक्स दे देता और बोल तब हम क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेते? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हमें साइन का तो समाकलन आता है ना। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं आता, इसलिए हम एक को अपना दूसरा फलन मान करके काम चलाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, किसको यू मानेंगे? अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा तो भैया अगला बात होता है किसको यू माने किसको वी माने। तो हमने बोला जिसका समाकलन नहीं आता है आपको, आप उसे यू मानो या इलेट का प्रयोग करो। तो फिलहाल सर हमें साइन इनवर्स का समाकलन नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पर u बराबर हमें क्या लेना है? साइन इनवर्स x लेना है और v बराबर क्या लेना है? 1 लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो सर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप साइन का अवकलन करेंगे तो वो कॉस के बराबर होगा। बिल्कुल, यहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर इस बार लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x का अवकलन करोगे तो एक आ जाएगा जो कि log x के बराबर नहीं है, और आप अगर log x का अवकलन करोगे तो 1/x आ जाएगा जो x के बराबर नहीं है। सर आपने बोला था कि यहाँ तो बराबर है, यहाँ क्यों बराबर नहीं हो रहा है? ठीक है, तो बात को समझे, यहां पर 1/x था और यहां पर भी 1/x था ना, यहां पर भी क्या था? 1/x था, तो ये दोनों तो सेम है। हमने क्या बोला कि पहले वाले फलन मतलब एक फलन का अवकलन दूसरे वाले फलन के बराबर होने चाहिए या उसके अचर गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अचर, लेकिन ये अचर गुणनफल नहीं है मेरे भाई, है ना, ये x का अचर गुणनफल नहीं है। अगर आपको x को 1/x बनाना है तो इसमें 1/x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और 1/x स्क्वायर अचर नहीं है, ये अचर गुणनफल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग किया जाएगा। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अगर प्रयोग करेंगे तो किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे? तो भैया जिसका अवकलन नहीं आता है, सॉरी जिसका समाकलन नहीं आता है उसे आप u मान लोगे, क्योंकि आपको log का समाकलन तो नहीं आता, और जिसका आता है उसे भी मान लो, या इलेट के हिसाब से चलोगे तो IL पहले log आता है तो u मान लोगे, ठीक है। आगे यहां पर सर प्रयोग होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग होगा, और किसको u माने? सर यहां पर मेरे को ना x का भी समाकलन आता है और एक्सपोनेंशियल x का भी समाकलन आता है, तो इस बार क्या करें? तब हम इलेट के साथ जाएंगे।
है ना। ये क्या है सर, x जो है ना अलजेब्रा है और ये है अपना एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो पहले कौन आएगा इलेट में, पहले सर अलजेब्रा आएगा, यानी हमें u बराबर x लेना है और v बराबर e का पावर x लेना है। ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप सोचोगे कि इनवर्स तो है नहीं, सेक है, सेक का समाकलन सेक का भी होता है, सेक स्क्वायर का भी होता है, तो सर यहाँ पर नहीं लगेगा, ये आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों लगेगा समझते हैं कि हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपने को निकालना है। ठीक है, यहां पर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो आपको सेक का पता है, सेक स्क्वायर का पता है, लेकिन सेक क्यू का नहीं पता, क्या करोगे, किस चीज में तोड़ोगे, नहीं पता। साइन क्यू का सर फॉर्मूला है उसमें तोड़ देंगे, कॉस का फॉर्मूला है उसमें तोड़ देंगे, लेकिन सेक का क्या, नहीं ना। तो सेक को हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनाना पड़ेगा, तो सेक को हम लिखेंगे सेक क्यू को सेक इंटू सेक स्क्वायर। ठीक है सर, मान लिए कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, लेकिन पहले ये बताइए किसको हम u मानेंगे और किसको v मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक का भी हमको समाकलन याद है और सेक स्क्वायर का भी हमें समाकलन याद है, और इलेट के अनुसार दोनों तो ट्रिगो ही है, वहां वो भी फेल। तो इस स्थिति में जब आपको दोनों ट्रिगो मिल जाए, तो जिसका समाकलन ज्यादा आसान हो उसे ही आप भी मानोगे, जिसका समाकलन ज्यादा आसान हो उसे आप भी मानोगे। तो सेक एक्स और सेक एक्स स्क्वायर में किसका समाकलन ज्यादा आसान है, सर सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का सर जो समाकलन होता है वो tan होता है, इसका मतलब हमें u बराबर सेक एक्स और v बराबर सेक स्क्वायर एक्स लेना होगा, है ना। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कब हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है और कब हमें u मानना है और कब हमें v मानना है ना। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों से उसे समझते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न लिया है कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको भले ही यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक ही फलन है, फिर भी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही लगाना है। क्यों, क्योंकि आपको साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं पता है। साइन का पता है, कॉस का पता है, टेन सेक कॉसेक सबका पता है, लेकिन आपको साइन इनवर्स एक्स का पता नहीं है, टेन इनवर्स कॉस किसी का भी पता नहीं। कोई भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनाओ। तो सर ये तो एक ही फलन है, दूसरा फलन क्या लेना है, तो दूसरा फलन के रूप में हमेशा आपको एक लेना है, यानी कि हम क्या लेते हैं कि एक इंटू साइन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो सर ठीक है इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है, किसको u माने किसको भी माने, तो जिसका समाकलन नहीं आता है यानी साइन इनवर्स एक्स को आप u मान लोगे और एक को आप भी मान लोगे। ठीक ठीक, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो अपना साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है वो i है, यानी हम i बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सर u को बाहर निकाल करके, क्या था u को बाहर निकाल के, u यानी किसको, साइन इनवर्स को बाहर निकाल करके v का समाकलन, v यानी 1 का समाकलन, माइनस का चिन्ह, u का अवकलन, u यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन, बट्टा में dx दे देते हैं, है ना, और v का समाकलन यानी कि 1 का समाकलन, फिर क्या लिखते हैं, फिर इस पूरे का समाकलन करते हैं। ठीक, तो आइए करते हैं, ये साइन इनवर्स x है, इसका समाकलन x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, और ये हो जाएगा x dx। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं x साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर आते हैं x बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी अभी भी इसका समाकलन निकालना है।
तो अब हम क्या करते हैं ना कि इस वाले को t मान लेते हैं, यानी हमने मान लिया है कि t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dt बटा में जो dx होगा वो होगा -2x, यानी dx जो होगा वो dt बटा में -2x के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, जो i है वो है x साइन इनवर्स x माइनस, है ना, यहाँ तक सेम टू सेम लिखे हैं। अब इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं और ये x हमने इसे t मान रखा है t, और dx का जो वैल्यू है वो है dt बटा में -2x, तो x से x कैंसिल होगा, 1/-2 निकाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/√t, ठीक ना। ये प्लस क्यों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बनाएगा, है ना। i बराबर लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस 1/2, है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आइए समझते हैं। अंडर रूट के लिए हम 1/2 लिखते हैं पावर, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, ठीक। तो यानी i बराबर होगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और इसका समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर में 1/2, यानी -1/2 में 1 जोड़ोगे तो ये 1/2 होगा, और जो पावर होगा उसे बट्टा में लिख दिया जाएगा प्लस का c, यानी x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको पलट के लिखते हैं 2/1, और इसे लिखते हैं अंडर रूट टी प्लस सी, पावर 1/2 है तो अंडर रूट x साइन इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट टी, टी कहने का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका उत्तर होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी भी इनवर्स का समाकलन निकालना हो तो आप क्या कर लो, मान लो कि x को मान लो साइन थीटा। क्या सर हमेशा x बराबर साइन थीटा मानेंगे? तो नहीं, हमेशा साइन थीटा नहीं मानना। यहाँ पर किसका इनवर्स है? साइन का, तो x बराबर साइन थीटा। अगर कॉस इनवर्स होता, कॉस इनवर्स x होता तो x को कॉस थीटा मानते हैं, टेन इनवर्स होता तो थीटा को x को टेन थीटा मानते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा बात। साइन इनवर्स है इसलिए साइन थीटा मान रहे हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन निकाल देते हैं, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी आप यहां से dx बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हो। अब प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, इसको i बराबर लिख लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जब भी आप प्रयोग करें तो i बराबर करके सॉल्यूशन करें, बहुत हेल्प होता है इससे, ठीक। तो साइन इनवर्स, और हमने x को माना है साइन थीटा, और dx जो है अपना वो है कॉस थीटा डी थीटा के बराबर, यानी ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यानी अब जो प्रश्न है इनवर्स से ना होकर के अलजेब्रा और ट्रिगो का हो जाता है। यानी थीटा क्या है सर, थीटा अपना अलजेब्रा में आएगा और कॉस अपना ट्रिगो में आएगा, तो किसको यू मानेंगे, जो सर पहले आता है इलेट में, जो पहले आता है। यानी कि u बराबर अपने को थीटा लेना है और v बराबर अपने को कॉस थीटा लेना है, ठीक है। तो i बराबर क्या करते हैं, i बराबर यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा, u को बाहर रखेंगे, है ना, u यानी थीटा को बाहर लिख करके कॉस थीटा का समाकलन निकालना होगा, माइनस थीटा का अवकलन और कॉस थीटा का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन, ठीक है। थीटा कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, तो सर ये होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, और डी थीटा बटा में डी थीटा यानी 1,
और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, यानी थीटा साइन थीटा माइनस, और ये साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा प्लस का सी, यानी थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपना उत्तर होगा। लेकिन प्रश्न में थीटा का प्रयोग नहीं था, थीटा हम अपने मन से लाए हैं, तो थीटा को हटाना पड़ेगा। तो यहां से आते हैं कि हमने x बराबर क्या मान रखा है, x बराबर मान रखा है हमने साइन थीटा ना, साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, यानी जहां थीटा है उसके स्थान पर आप साइन इनवर्स एक्स रख सकते हो। ठीक है, तो थीटा का काम हो गया, साइन थीटा का मान पते है कि हमें एक्स लिखना है। अब कॉस का क्या, तो क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स है तो एक्स बटा एक लिख सकते हैं। अब त्रिभुज वाले नियम का प्रयोग करते हैं जो पाइथागोरस है। इसके अनुसार ये क्या होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। अगर ये थीटा है तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार, यानी आधार अपना हमेशा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर यानी एक ही होगा। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा सर, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा ना, आधार बटा में कर्ण होगा, यानी कॉस थीटा बराबर सिर्फ इतना ही होगा। अब पुट करते हैं आई बराबर, है ना, तो थीटा का मान, सर थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा, सर साइन थीटा जो है वो एक्स है तो एक्स को इधर लिख लेते हैं, प्लस कॉस थीटा, सर कॉस थीटा जो है ना वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी है, और ये होगा आपका फाइनल उत्तर। ठीक है, ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।